वक्त हो गया हमारी ज्योतिषी कार्यक्रम का, जिसमें आज हम पाकिस्तान की कुंडली खंगाल रहे हैं। पाकिस्तान में जल संकट होने जा रहा है। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का शिकार पाकिस्तान होने जा रहा है? क्या पाकिस्तान का कोई बड़ा ऐसा नेता है जिसकी जान को खतरा है? और जिस तरह से हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, जिस तरह से वहां पर पीओके में लगातार फजीहत हो रही है, बलूची विद्रोही पाकिस्तान को लगातार मान रहे हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पर भी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान की खराब हो चुकी है। ऐसे में पाकिस्तान का मुस्तकबिल, उसका भविष्य कैसा रहने वाला है? स्वागत कीजिए मेरे साथ स्टूडियो में पूजा भाटिया जी हैं, जानी मानी ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और कुछ ही वक्त पे आचार्य सुमित भी मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पूजा जी, आपसे सवाल मेरा यही है, क्या पाकिस्तान की कुंडली इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारत की कार्रवाई के बाद वहां पर सूखा पड़ सकता है? देखिए, सबसे पहले जहाँ तक पाकिस्तान की कुंडली की बात है, तो अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो मेष लगन की कुंडली है पाकिस्तान की। और मेष लगन की कुंडली में आप देखिए 5 ग्रही योग जो है वो चौथे भाव में बढ़ रहा है। और अभी जो सिचुएशन है पाकिस्तान की कुंडली में, शुक्र में बुध की दशा चल रही है और शुक्र में केतु का प्रत्यंतर इनका अक्टूबर के आसपास आने वाला है। और जिस तरह से ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है, अभी राहु केतु का भी गोचर अक्टूबर के बाद हमारा चेंज हो जाएगा। तो जब राहु केतु का गोचर 410 एक्सिस पे आएगा पाकिस्तान की कुंडली में, यानी कि चतुर्थ भाव में आप देखिएगा राहु केतु एक्सिस 410 एक्सिस में आएंगे, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं मेजर इश्यूज होते हुए नजर आ रहे हैं अक्टूबर के बाद से। क्योंकि शुक्र में केतु ऐसी स्थिति है, क्योंकि केतु अष्टम भाव में है पाकिस्तान के, वहां पे ये फिर से कुछ ना कुछ स्पाई एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट करेंगे, जिनका जवाब इंडिया फिर से देता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से अभी शनि जो है, देखिए मीन राशि में है, और मीन राशि जो होती है वो जल तत्व राशि होती है। और देखिए जब से शनि मीन राशि में आए हैं, कुछ ना कुछ जल संबंधी समस्याएं रहती ही रहती हैं। आप देखिए जिस तरह से पहले भी पाकिस्तान का पानी रोका था, अब फिर वही समस्या आएंगी कि कुछ ना कुछ ऐसा पाकिस्तान एक्शन करेगा जिसकी वजह से इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और आप देखिएगा ये अक्टूबर के बाद ही आपको ये प्लानिटरी पोजीशंस जैसे ही चेंज होंगे, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको इश्यूज दिखने शुरू हो जाएंगे। और जिस तरह से अब मंगल का गोचर भी आप देखिए, अभी तो फिलहाल मंगल जो है वो हमारे वृषभ राशि में है। जैसे ही वो मिथुन में आएंगे, उसके बाद कर्क राशि में मंगल जो है नीच के होंगे। तो जब भी लग्नेश नीच के होके चौथे भाव में आते हैं, तो वहाँ पे आप देखिए ज़मीन से संबंधित या फिर आप टेरिटरीज से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यूज देखते हैं। तो ये पीरियड आप लगभग 60 to 80 डेज में आगे आने वाले समय में आप ज़रूर देखेंगे। पूजा जी, एक बहुत अहम सवाल है। आज ही पाकिस्तान के जो क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं, मुसद्दिक साहब का बयान आया कि अगर हमने पानी रोका तो वो हमारे हाथ काट देंगे। इससे पहले बिलाल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि खून पानी एक साथ बहने लगेगा। वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का बयान आया था कि हम रॉकेट और मिसाइलों से हमले करेंगे अगर भारत ने हमारा पानी रोका। लेकिन जिस तरह की सिचुएशन अभी बन रही है भारत और पाकिस्तान के बीच, क्या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आशंका आपको लग रही है? क्या भारत को कार्रवाई करनी पड़ सकती है, क्योंकि फिर से वहाँ पर आतंकवादी संगठन एक्टिव हो रहे हैं, उनके लॉन्चिंग पैड्स एक्टिव हो रहे हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये आप बोल रहे हैं कि धमकियां मिल रही हैं, तो पाकिस्तान के जो दूसरे भाव में राहु है, अब जब दूसरे भाव में राहु आ जाता है ना किसी के, तो वो इंसान कुछ भी बोलता है, बार बार स्टेटमेंट बदलेंगे या फिर कुछ भी बोल देंगे या गीदड़ भभकियां देंगे। तो ये इनका हमेशा से हम देखते आ रहे हैं और ये आगे भी हम देखेंगे। तो अगर इस तरीके की अगर हमने जल संबंधी कुछ हमने एक्शन लिया, तो डेफिनेटली पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ एक्शन लेगा। अभी आप देखिए ये इमीडिएटली सिचुएशन नहीं आएगी। अभी जो हमारा ये अगस्त में हमारा सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होगा। सोलर एक्लिप्स जो है हमारा सिंह राशि में पड़ेगा और लूनर एक्लिप्स जो है हमारा वो मीन राशि में पड़ेगा। अब सिंह राशि की मैं बात करती हूँ, तो सिंह राशि पाकिस्तान के पंचम भाव में पड़ रही है। तो वहाँ पे आप देखिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होंगी। यानी 5-11 एक्सिस पे जैसे ही आएगा, तो वहाँ की लीडरशिप, क्योंकि जब केतु 11th हाउस में होता है ना, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप पे प्रेशर पड़ता है बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस। तो जब लीडरशिप पे प्रेशर पड़ेगा, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन ज़रूर लेंगे जिससे कि इंडिया को वो गिव बैक देना चाहेंगे, आंसर बैक देना चाहेंगे। और वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की आप देखिए एक बेस क्रिएट होएगा। अभी भी अगर हम इंडिया की भी अगर हम कुंडली की बात करते हैं, तो इंडिया की वृषभ लगन की कुंडली है। और वृषभ लगन की कुंडली में आप देखिए राहु जो है लगन में है इंडिया के, और राहु के साथ अभी जो करंट प्लानिटरी पोजीशन चल रही है
मंगल की महादशा में राहु का प्रत्यंतर चल रहा है। तो अभी ना नो नॉनसेंस जोन में बैठा है इंडिया कि अगर कुछ भी होगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो एकदम से इमीडिएट एक्शन, वॉलेटाइल प्लैनेट है। वो मतलब दया नहीं दिखाएंगे, वो एकदम फास्ट पेस्ड आप एक्शन देखेंगे। और आप देखेंगे कि जैसे ही कुछ एक्टिविटी अगर आपको पाकिस्तान से एक मिलेगा तो यहाँ से इंडिया 100 मुंह तोड़ जवाब देगा। इस तरह की सिचुएशंस बन रही हैं। पूजा जी, एक वहाँ पर जो नेता हैं, जैसे कि इमरान खान साहब की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत वक्त तक उनको जेल में बंद कर दिया गया क्योंकि वो आर्मी और मिलिट्री के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर बात कर रहे थे, रशिया को प्रमोट कर रहे थे पाकिस्तान में। क्या कोई नेता आपको ऐसा लग रहा है पाकिस्तानी कुंडली के लिहाज से जिसका असैसिनेशन हो सकता है, जिसकी हत्या हो सकती है, ऐसी उम्मीद है क्या? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में लीडरशिप असैसिनेशन का मैं पिछले साल से ही बोल रही हूँ, क्योंकि इस साल योग बने हुए हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि आपको कि अभी जब ये ग्रहण आएगा पंचम भाव में और उसका 11वां हाउस सीनियर लीडरशिप का होता है, तो कहीं ना कहीं सीनियर लीडरशिप में इश्यूज आएंगे ही आएंगे। आप देखिएगा कि जिस तरह से इमरान खान के साथ हुआ है, ऐसे ही मिलिट्री हेड या फिर और जो हमारे करंट जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ भी इश्यूज आ सकते हैं। और जब 410 एक्सिस पे राहु केतु आता है तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। आप देखिएगा कि विद इन पाकिस्तान उपद्रव बहुत बढ़ेगा, जनता का आक्रोश भी फूटेगा, बिकॉज जब एक बार जल का से रिलेटेड कोई डिसीजन मेजर ले लिया जाएगा तो वहाँ पे हर चीज़ की आप देखिए प्राइसेस बढ़ रही हैं, अनाज के दाम कितने बढ़ रहे हैं और जनता जो है परेशान हो रही है। तो मेजरली, और आप देखिए अगर हम पाकिस्तानियों की भी कई बहुत बार इंटरव्यूज़ देखते हैं, वहाँ पे भी यही देखा जाता है कि जो आम जनता है वो त्राहिमाम हो रही है, हर जगह त्राही त्राही मची हुई बिकॉज ऑफ द हाइक इन प्राइसेस एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज़। तो आप देखिएगा जब इंटरनली इस तरह से पब्लिक डिस्टर्ब होती है तो पब्लिक आक्रोश में आके कोई ना कोई ऐसा स्टेप लेती है जिससे वहाँ की सीनियर लीडरशिप पे इम्पैक्ट आए, वहाँ के मैनेजमेंट पे इम्पैक्ट आए। और वहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है कि मिलिट्री रूल भी लागू हो जाएगा पाकिस्तान में, ये भी आशंका है आगे आने वाले समय में। जी पूजा जी, एक बहुत क्रूशियल पहलू ये भी है कि बलूचिस्तान के साथ पाकिस्तान की जंग चल रही है। अफगानिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। पीओके में सिचुएशन बहुत टेंस है, वहाँ पर भी लगातार उपद्रव हो रहा है, वहाँ की जनता भी सड़कों पर उतर आई, वो भी भारत के साथ मिलने के लिए वहाँ पर नारे लगा रही। वो चाहती कि कश्मीर जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, वो भारत का हिस्सा हो जाए। 3 मोर्चों पर पाकिस्तान परेशान है, इकोनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की बहुत ख़राब है। यहाँ से आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान को? क्या इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर होगा? इंटरनल जो सिविल वॉर चल रही है उसकी वजह से दिक्कतें आएंगी पाकिस्तान में? इंटरनल सिविल वॉर की वजह से पाकिस्तान में दिक्कतें तो डेफिनेटली आएंगी ही आएंगी। अब अगर हम पीओके की बात करते हैं तो यहाँ हम फिर से इंडिया और पाकिस्तान की कुंडली का कंपैरिजन करेंगे। अगर मैं इंडिया की कुंडली देखती हूँ तो अगेन ऋषभ लगन की कुंडली है, राहु लगन में बैठा है और जुपिटर जो होता है, जुपिटर और सैटर्न ये एक्सपेंशन का कारक होते हैं। अब जुपिटर जो है हमारी इंडिया की कुंडली के 6ठे भाव में तुला राशि में बैठे हुए हैं। तो जब तुला राशि में गुरु हैं और अभी का करंट प्लैनेटरी पोजीशन में गोचर में गुरु जो है वो कर्क राशि में है। अभी इंडिया में चल रही है मंगल में राहु की दशा, और जब अगले साल आप देखिए मंगल में गुरु की दशा आएगी, ये अप्रैल 2027 के आसपास आएगी, वो पीरियड होता है एक्सपेंशन का। तो जब राहु में एक तरह से बेस बनेगा पीओके को अपनी तरफ लेने का, और जुपिटर में वो बेस में आप एक्टिवेशन होता हुआ देखेंगे। तो 2027 मिड के आसपास आप ऐसी स्थितियां देखेंगे जहां पे पीओके को हम इंडिया में मर्ज करने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से, और ऐसी सिचुएशंस आएंगी। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर अल्टीमेटली इंडिया में आएगा, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय है। इस साल संभावनाएं बनेंगी, बेस बनेगा, लेकिन अगले साल आप देखिएगा कि ये आप एक्शन मोड में आते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से सिविल अनरेस्ट भी है, इकोनॉमिक क्राइसिस भी है, वाटर क्राइसिस भी है, प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, और जिस तरह से अभी मंगल नीच का होकर 4थे भाव में आएगा और राहु केतु एक्सिस जैसे ही चेंज होंगे आप डिस्टर्बेंस देखनी शुरू कर देंगे। और अभी जो अगस्त में सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स जैसे ही आएगा उस टाइम पे भी बहुत सिविल अनरेस्ट आप देखेंगे। उस टाइम पे आप देखेंगे कि जैसे कहते हैं ना, सड़कों पे जनता उतर आई है, इस तरह की सिचुएशंस आप पाकिस्तान में देखेंगे। पूजा जी, भारत के लिहाज से क्या पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई, कोई एक्शन जो भारत के लिहाज से आपको लग रहा है खतरा?
देखिए, भारत के लिहाज से भारत इस टाइम पे बहुत अटेंटिव मोड में है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो इंडिया जो है मेनली अपने आप को सशक्त कर रहा है वेपन्स की फॉर्म में, ठीक है। अब अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी कुंडली देखें तो वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि की कुंडली है और उनकी कुंडली में भी मंगल की ही महादशा चल रही है। वहीं इंडिया की कुंडली देख रहे हैं तो इंडिया की कुंडली में भी आप देखिएगा कि मंगल की महादशा चल रही है, उसमें राहु का प्रतिनिधित्व चल रहा है। तो एक तरह से सशक्त करने में लगा हुआ है भारत अपने आप को, और किसी भी तरह का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार है। और जैसे ही और ये सारी जो सिचुएशंस बनती है ना, आप देखेगा कि जैसे फरवरी मार्च में बनी थी सोलर इक्लिप्स जैसे आया था, अब वही अगस्त सितंबर में ये सिचुएशंस दोबारा से बनेंगी। तो भारत विजिलेंस मोड में है। अब अगर हम करंट प्लानिटरी पोजीशंस की भी हम बात करते हैं तो जिस तरह से राहु जो है अभी एक्वेरियस में है, ठीक है, और केतु जो है वो लियो में है। तो जब राहु कुंभ राशि में होते हैं तो वो पीरियड होता है साइबर वॉर्स का, ड्रोन से विजिलेंस का। वो पीरियड कहीं ना कहीं आप देखिए साइबर क्राइम्स का होता है। तो साइबर क्राइम, साइबर ड्रोन्स, साइबर विजिलेंस, साइबर वॉर्स, इस तरह की सिचुएशंस आप देखेंगे। और इंडिया भी अभी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता हुआ दिख रहा है। विजिलेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी अटेंटिव एंड वन इवेंट एंड दे विल गिव बैक टू पाकिस्तान। दिस इज व्हाट आई कैन सी। ठीक है, मेरे साथ सुमित भी स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। सुमित, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हम पाकिस्तान को डिस्कस कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान में बॉर्डर क्राइसिस आने वाली है? क्या पाकिस्तान के किसी बड़े नेता का असैसिनेशन होने वाला है? क्या पाकिस्तान और भारत के रिश्ते इतने